क्या क्या नाम है? मुकुंद अग्रवाल। अच्छा, मेरा नाम मुकुंद अग्रवाल है। मैं सिलीगुड़ी का निवासी हूँ। मेरी शादी मिर्ज़ापुर गोरखती में सरोज जायसवाल की बेटी प्रीति के साथ हुई है। हमारी शादी के 11 साल पूरे हो गए। अभी हम लोग की शादी में कुछ हम लोगों में विवाद चल रहा है, जिसमें मिर्जापुर में एक पिता सिलीगुड़ी से आकर दर दर भटक रहा था। अधिकारियों से अपने बच्चे से मिलने के लिए निवेदन और आवेदन पत्र देकर गुहार तक लगाई थी। जहां अधिकारियों ने न्यायालय की बात बताकर मामले से हाथ खींच लिया था, वहीं पिता की शिकायत पर पत्रकारों ने खबर वो मानव सेवा संस्था व जिला अध्यक्ष व महिला आयोग की कार्यकर्ता भाजपा नेत्री प्रेमलता दुबे की पहल से महिला आयोग तक बात पहुंची, जहां महिला आयोग की राज्यसभा सदस्य अनीता सिंह व जिला प्रभूषण अधिकारी शक्ति त्रिपाठी ने न्यायालय में चल रहे मामले पर मानवता के नाते प्राथमिकता दी और एक पिता को अपने बच्चे से और पत्नी के बीच मतभेदों को कम करने के लिए दोनों को आपस में मिलवाया। जहां बच्चे से मिले पिता के चेहरे पर खुशियां देखने को मिली। महिला आयोग की एक खास पहल ने पिता के चेहरे पर खिलाई मुस्कान। देखिए एक खास रिपोर्ट। आज मिर्ज़ापुर में मिशन शक्ति 4 के अंतर्गत पडरा हनुमान सिटी ब्लॉक में कार्यक्रम रखा गया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की ड्रीम योजना महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत चौपाल लगाना, महिलाओं को जागरूक करना और उनकी समस्याओं को सुनना, उसका त्वरित निस्तारण करवाना, जिसके अंतर्गत आज पडरा हनुमान में लगा था कार्यक्रम, जिसमें कुल 26 मामले आए थे, जिसमें 2 तुरंत निस्तारित हो गए और 24 को संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है कार्रवाई करने के लिए, जो कि जल्दी ही उस पर कार्रवाई हो जाएगी। 1-2 केस में भी आयोग को भी ट्रांसफ़र किए गए हैं और आज एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ है, जो त्वरित में हम बहुत तारीफ करेंगे सिटी ब्लॉक के बीडीओ का, जिन्होंने केस को, बहुत ही टिपिकल केस था, बाहर कोविड से मरे हुए व्यक्ति का तुरंत उसका जो है सर्टिफिकेट बनवाने का काम विदिन 1 आवर्स किया। ये बहुत ही तारीफ़ का विषय है। मैं मिर्ज़ापुर के सिटी ब्लॉक के वीडियो के भूर प्रशंसा करती हूँ और मैं सभी अधिकारियों से यही उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से एक मानक वीडियो ने पेश किया है, उसी तरह से हमारा मिर्ज़ापुर का प्रशासन और पुलिस मानक पेश करे, जो हमारे मुख्यमंत्री जी के ड्रीम है। जी मैडम, एक पुरुष प्रताड़ना की भी बात आपके सामने शायद संज्ञान में आया है, सिलीगुड़ी का कोई मामला था। हाँ। वो कैसे, क्या पुरुष प्रताड़ना का केस नहीं है, मियाँ बीवी का आपसी झगड़ा है, जिसमें बीवी नाराज़ होकर के बच्चों को लेकर चली आई है और पुरुष मिलने आया था, महिला मिलने नहीं दे रही थी, जिसमें भी अभी उसको निस्तारित किया CWDC के माध्यम से। अध्यक्ष जी अभी आए हुए थे, बच्चों को बुला करके और दोनों को, बच्चों को पिता से मिलवा दिया गया, पत्नी मिले, आपस में एक दूसरे की बातें हुई और दोनों सहमत संतुष्ट होकर के गए यहाँ से। क्या संतुष्टि मिला? क्या पत्नी जाएगी पति के पास या अभी और बैठक होगी उसके बाद निर्णय? अभी तो ये पहली बैठक है, हमें लगता है कि कुछ दिन बाद 1-2 बैठक के बाद निश्चित ही पत्नी भी मान जाएगी। अगर दोनों अपने रवैया में थोड़ा सा चेंज लाएंगे तो निश्चित ही ये संभव है कि वो अपने ससुराल चली जाए। मतलब ये क्या घरेलू झगड़ा है? हाँ, घरेलू झगड़ा है, पत्नी का झगड़ा है, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। एक दूसरे के ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग है थोड़ी सी, वो दूर हो जाएगी। जैसे जब दूर रहेंगे दोनों तो निश्चित ही आपस में समस्याएं दूर हो जाएंगी, फिर एक हो जाएंगे, फिर वो जाएगी ससुराल, ये मेरा मानना है। क्या आज दोनों पक्ष को बैठ के मिलवाया गया है साथ में? आज दोनों पक्ष को बुलाया गया है पुलिस के माध्यम से। CWC के अध्यक्ष भी आए थे और पूरी जिला की कमेटी थी, जिनके सामने दोनों पक्ष को सुना गया, उनकी बातों को अच्छे से सुन करके उनकी उचित कार्रवाई की गई। मैम अच्छा, एक चीज़, ऐसे मामलों में जैसे जो पति पत्नी का मामला आता है जिसमें बच्चे जो है काफ़ी प्रताड़ित होते हैं, ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए? होना यही चाहिए कि दोनों पक्ष आपस में समझौता करके, आपसी विवाद को किनारे करके, बच्चे को, भविष्य को लेकर के, दोनों, एक पिता है तो एक माता है, तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे के फ्यूचर को देखते हुए आपसी सहमत से बच्चे के फ्यूचर को आगे बढ़ाएं। यही होना चाहिए, आपसी समझौता होना चाहिए।
ये होना चाहिए। बीच में चाहे किसी तरफ से अगर ये बीच में वकील आ जाते हैं तो निश्चित ही मामला बिगड़ने का ज़्यादा चांस रहता है। मैं तो यही कहती हूँ कि जब तक मेरे कोर्ट में मामला रहे उसमें जो है वकील की दखलंदाजी ना हो, और ना हम चाहते हैं ना मेरे कोर्ट में किसी वकील की आने की परमिशन है। मैडम, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। जी। क्या इसके लिए भी आप कुछ लिख रही हैं, सजेशन दे रही हैं कि आपके मामले में वकील बीच में न पड़ा करें? मेरे मामले में कोई आज तक तो मिर्ज़ापुर में सोनभद्र में ये रिकॉर्ड रहा है कि मेरे मामले में आज तक कोई वकील नहीं आया है। आए भी होंगे तो मैंने उनको बाहर किया होगा, दोनों पक्षों को सुना होगा, उचित निर्णय लिया है। अगर मेरे कोर्ट से मामला बाहर जाता है तो फिर अगर वो मामला कोर्ट में जाता है तो वकील पूरी तरह से स्वतंत्र है, उस पर पूरी तरह से अपनी कार्रवाई करे। क्या आज प्रीति के केस में वकील का हस्तक्षेप वो कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा था? हो सकता है, क्योंकि प्रीति की बातों से लगा कि वो वकील के चंगुल में है, लेकिन आज मैंने अपनी कोर्ट में हमारी DPO मैडम है, हमारी महिला कल्याण अधिकारी हैं, पूरा वकील का पूरी तरह से वो बाहर रहे, हम बंद कमरे में दोनों पक्षों को सुने हैं, दोनों को उनको सलाह दिया है कि आप दोनों समझ जाइए, सुधर जाइए, एक दूसरे को आपसी समझौते से बच्चे को भविष्य को देखते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि तीसरे का इंटरफेरेंस जो है आपको नुकसान ही फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाला है। हमें लगता है कि दोनों समझदार होंगे तो इस मामले को सुलझा ले जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। बताएं कि आज महिला आयोग की सदस्य के सामने आपकी पेशी हुई थी, क्या था पूरा मामला, क्या बातचीत हुआ? मैं मिर्ज़ापुर में लगभग 10 दिन से आया हुआ हूँ और मैं मेरा बेटा बेटी से मिलने की जगह जगह गुहार लगाई। तो आज बहुत अच्छा दिन था जो उनके द्वारा मुझे मेरे बच्चे से मिलाया गया। खूब देर हम लोग बातें किए, खूब एंजॉयमेंट हुआ, जो मैं चाह रहा था। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आपने अपनी शिकायत जो है मानव सेवा संस्था को रखी थी। हाँ जी। तो मानव सेवा संस्था के द्वारा जो पहल की गई, आपको जो परिणाम मिल रहा, आप मानव सेवा संस्था के लिए क्या कहेंगे? मैं बहुत आभारी हूँ उनका। उन्होंने बहुत टाइम दिया मुझे, बहुत चेष्टा करी, जगह जगह लेकर गए, पर हो सकता कि उस दिन मेरी किस्मत में नहीं लिखा हुआ था तो वो मिल नहीं पाया। बाकी उनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ मानव सेवा संस्था। आज आपकी जो मुलाकात हुई किसके माध्यम से हुई? आज मेरी मुलाकात महिला आयोग के थ्रू से, उनके थ्रू से आज मैं इस जगह पर मेरे बच्चे से मिलना संभव पर हुआ। भाई साहब, ये बताएं कि क्या बातें हुई? 1 घंटा आप लोग अंदर बैठे रहे, क्या कहा उन्होंने, मोटा मोटा बताएं। 1 घंटे में मोटी मोटी बात है, सारी बात हमारी भी सुनी गई, उनकी भी सुनी गई। फिर लास्ट में एक बात पूछा जा रहा है कि अब आगे क्या चाहते हो। तो मैं तो एक ही बात बोला, जो अभी तक की आज तक की सारी बातें एक तरफ पन्ना फाड़ करके मैं बोलता हूँ मुझे बहुत लगा हुआ प्रीति तुमसे, मेरे बच्चे से। तुम मेरे साथ सिल्लीगुड़ी चलो और मैं तुम्हें लेना विदाई करा के ले जाना चाहता हूँ। पर अगली ने जिस हिसाब से जो आंसर दिया वो कदापि राजी मेरे ख्याल से नहीं है। आपकी पत्नी आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा रही है। क्या सर? आपकी पत्नी आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा रही है क्या? कि आपने एक ऐसा शब्द बोला है कि जो मानवता विहीन है, आप अपने बच्ची का सौदा करना चाह रहे थे। ये आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया। ये पूरे सवाल एक मिर्ज़ापुर में मेरे खिलाफ इन्होंने सब जगह पर बता रहे हैं। मेरे बेटी के नाम से बोला जाता है और जिसमें मैं मेरी बेटी को कोई अमाउंट देकर गलत अपशब्द बोल रहा हूँ। ये पूरी कहानी ये है सर, ये रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है। इसमें मेरी सास, मेरी वाइफ जगह जगह मेरे ऊपर की उसके साथ मेरे गलत संबंध है, उसके साथ मेरे गलत संबंध है। ऐसी मैं बोला तब एक काम करो, तुमने इतने मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए हैं तो एक काम करो, ऐसा भी एक आरोप लगा दो तुम मेरे ऊपर कि मैंने अपनी बेटी का सौदा किया है, जो मेरी 8 साल 9 साल की बिटिया भी हुई है और उसका मैंने सौदा किया 15 लाख रुपया लेके। मैंने इस डिप्रेस में आकर उसको ये सब किया। वह मेरी वाइफ उसको कटिंग करके आदि रिकॉर्डिंग करके समाज में सुना रही। एक आरोप ये भी लग रहा है कि आप दारू और शराब पीकर अपनी पत्नी पे प्रताड़ना करते थे। ये जो आपने बताया दारू और शराब पीकर मैं अपनी पत्नी के ऊपर प्रताड़ित करता था, ये हो गई उसकी एक कहानी। मैं मेरे घर में जो भी करता हूँ, ड्रिंक वगैरह जब भी करता हूँ, मैं मेरे घर में करता हूँ। घर में करने के बाद वह मुझे एक्सरसाइज कराती थी। मैं CCTV कैमरा लगाने के लिए 15 बार चेष्टा कर लिया, बहुत बार लगा भी, उसमें बहुत बार दिखाया भी गया कि वो मेरे साथ गलत कर रही है। ऐसे बहुत शब्द है, पर मैं पुरानी कोई बात अभी याद नहीं करना चाहता हूँ। अगर हमारे साथ अगर वो जाना चाहे, मैं उसके खिलाफ ही मैं बोल रहा हूँ कि मैं उसको ले जाना चाहता हूँ और फिर मैं अभी उसके सामने वो करूँ।
मैं सारी पुरानी बातें भूल करके नया जीवन शुरू करके मेरे बच्चे के लिए, मेरी पत्नी के लिए मैं यही चाहूँगा, उन लोग खुश रहे, मेरे साथ चले। भाई मैं आप उससे प्रार्थना करता हूँ। खबर पसंद आई तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060537676 पर अपने आसपास की ताज़ा खबरें भेजें और बने रहें संपूर्ण समाचार।